जम्मू कश्मीर में नई कोविड गाइडलाइंस का जो आदेशनामा है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जारी कर दिया है। और इस आदेशनामे में जिस चीज़ का बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे थे और स्कूल ओनर्स भी इंतज़ार कर रहे थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस आदेशनामे में मेंशन की गई है वो ये कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दोबारा से खुलने वाले हैं। ऑफलाइन मोड में क्लासेस शुरू होने वाली हैं। स्कूल्स को लेकर खास तौर पर और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआई सभी को लेकर ये कह दिया कि ऑफलाइन फिजिकल अटेंडेंस के साथ टीचिंग जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की रेडीनेस को ध्यान में रखते हुए और एसओपीज को फॉलो करते हुए 14 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। आज 13 फरवरी है, यानी कल से दोबारा से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स भी रीओपन हो जाएंगे। स्कूल्स को लेकर लेकिन खास तौर पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कहा गया है 15 से 17 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का साथ होना जरूरी है। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनके मामले में भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को ये कहा गया है कि वो ये इंश्योर करें कि बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं। 15 से 17 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएं। इसके साथ साथ में समर जोन स्कूल्स की जहां तक बात है जम्मू कश्मीर में, उन्हें फेज्ड मैनर में खोला जाएगा। जो ऑफलाइन क्लासेस हैं 9 से 12th क्लास तक के लिए कल से शुरू हो सकती हैं, यानी 14 फेब से शुरू हो सकती हैं। लेकिन उसमें भी यही कहा गया है कि 15 से 17 साल के जो बच्चे आएंगे स्कूल में उनका वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इंश्योर करेंगे कि 15 साल से ऊपर जितने बच्चे हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं। उसके साथ साथ में जो बाकी स्कूल बच्चे हैं, जो मतलब समर जोन के ही जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, 1st से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, नर्सरी के बच्चे हैं, उन सभी के लिए भी क्लासेस ऑफलाइन मोड में शुरू कर दी जाएंगी 21 फरवरी 2022 से। यानी उन्हें एक हफ्ते का और टाइम दिया गया है छोटी क्लासेस के लिए समर जोन में कि वो 21 फरवरी से स्कूल को रीजॉइन करेंगे, दोबारा से स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए विंटर जोन के स्कूल्स की, तो विंटर जोन के स्कूल्स में ऑफलाइन टीचिंग शुरू हो जाएगी 28 फरवरी 2022 के बाद से। उन्हें एक और एडिशनल हफ्ता दिया गया है प्रिपरेशन के लिए। तो विंटर जोन में जितने भी स्कूल्स हैं वो सभी क्लासेस में उनकी सभी क्लासेस जो हैं 28 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। लेकिन 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए यही कहा गया कि वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। अब कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी आदेशनामा आ चुका है कि कोचिंग सेंटर्स भी चाहे सिविल सर्विसेज की हैं, इंजीनियरिंग की हैं, नीट की हैं या अन्य कोई कोचिंग सर्विसेज हैं, वो भी ऑफलाइन मोड शुरू कर सकती हैं उन बच्चों के लिए जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। और फैकल्टी भी फुली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई 25%, कोई 50% की कैपिंग नहीं लगाई गई है। तो कोचिंग सेंटर में जितने भी बच्चे हैं वो प्रॉपरली अपनी कोचिंग अटेंड करने जा सकते हैं। कोई भी सीलिंग जो है वो सेट नहीं की गई है कि इतने ही बच्चे आए, इतने बच्चे ना आए। उसके अलावा अगर बात की जाए इंडोर गैदरिंग्स की, तो इंडोर गैदरिंग्स की सीलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। मैक्सिमम नंबर जो इंडोर गैदरिंग में अपेयर हो सकते हैं वो 50% होंगे ऑथराइज कैपेसिटी की, यानी कि वो जो 25 लोगों का मैक्सिमम की सीलिंग रखी हुई थी अभी तक कि किसी भी इंडोर गैदरिंग में 25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, उसे कंप्लीटली हटा दिया गया है। और 50% ऑथराइज कैपेसिटी, किसी भी हॉल में अगर इकट्ठा होना है तो वो अब नई सीलिंग है। बड़ा हॉल होगा जिसमें 500 से ज्यादा लोग आ सकते हैं तो 250 की सीलिंग रखी जाएगी। तो 50% ऑथराइज कैपेसिटी किसी भी इंडोर गैदरिंग के लिए रख दी गई है। बैंक्वेट हॉल्स का भी जहां तक ताल्लुक है, जहां पर अभी तक 25% की सीलिंग थी, बैंक्वेट हॉल्स के मामले में भी गैदरिंग 50% ऑथराइज कैपेसिटी की रख दी गई है, प्रेफरेबली ओपन स्पेसेस में। और साथ ही में वेरीफाइबल आरटीपीसीआर रिपोर्ट या रैट की रिपोर्ट होनी चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मैंडेटरी होगा। सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस और रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, जिम्स, स्विमिंग पूल्स का जहां तक ताल्लुक है तो उन्हें अभी भी 25% कैपेसिटी के साथ फंक्शन होने की ही इजाजत दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ में अभी तक कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस में और भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे कि नाइट कर्फ्यू था, वीकेंड रिस्ट्रिक्शन तो पहले ही हटा ली गई थी। लेकिन अब जो है इस नए आदेशनामे में ना तो नाइट कर्फ्यू का कहीं जिक्र है, ना ही वीकेंड रिस्ट्रिक्शन का कहीं पर जिक्र है। जाहिर सी बात यह कि नाइट कर्फ्यू भी लिफ्ट हो चुका है और वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस भी लिफ्ट हो चुकी हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जिससे सेकेंड वेव आने से पहले लोग दोबारा से जो है जिंदगी में नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, अपना बिजनेस नॉर्मली कर रहे थे,
वही सिचुएशन दोबारा आना शुरू हो गई है, क्योंकि कोविड-19 के केसेस में कमी आना शुरू हो गई है। लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोविड-19 के सभी नॉर्म्स का पालन किया जाए ओपन स्पेसेस में खासतौर पर, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि और कोई वेव अब सामने ना आए। और स्कूल जो अब काफ़ी लंबे गैप के बाद दोबारा खुलने जा रहे हैं, ये स्कूल्स भी खुले रहें, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी खुलने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला जो बन चुका है, वो मसला बन चुका है एग्ज़ाम्स का। एग्ज़ाम्स को लेकर यूजीसी ने ऑलरेडी कह दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, हाइब्रिड मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती हैं। लेकिन स्कूल्स के मामले में भी अब क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी, तो बच्चों के मन में ज़रूर ये सवाल है कि पहले तो स्कूल ने पूरी तैयारी कर ली थी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की, क्या इस आदेशनामे के आने के बाद एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होंगे? तो ये रिस्पेक्टिव स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि वो या तो इस पर कोई फैसला लें, या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें कोई आदेशनामा जारी कर सकता है ये समझने के लिए कि क्या जो अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स हैं चाहे सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें एग्जामिनेशन का मोड आखिर क्या होगा। क्या ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाने के बाद एग्जाम्स भी ऑफलाइन होंगे? फिर बच्चों की आर्गुमेंट अक्सर ये होती है कि जब हमने पढ़ाई ऑनलाइन की है तो हम एग्ज़ाम ऑफलाइन किस तरीके से दें। तो ये भी एक डिसीजन जो है वो स्कूल्स को लेना होगा कि एग्ज़ाम्स वो ऑफलाइन करेंगे या फिर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही होंगे। लेकिन वही अच्छी खबर यही कि जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फेज्ड मैनर में ही सही, 14 फेब, 21 फेब, 28 फेब, फेज्ड मैनर में ही सही, लेकिन स्कूल्स दोबारा से सभी क्लासेस के लिए खुलने वाले हैं। स्कूल्स तैयारी कर लें। और ऑलरेडी भी जो प्रशासन है उसने अलग अलग स्कूल से कोऑपरेट किया ये इंश्योर करने के लिए कि सभी स्कूल्स में क्या वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिन फैसिलिटीज़ से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इंश्योर किया जा सके। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं स्कूल्स रीओपनिंग को लेकर कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है स्कूल्स के रीओपन होने के लिए। बच्चों की सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है इस कोविड टाइम्स में स्कूल्स रीओपनिंग करते हुए। लेकिन फाइनली ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि स्कूल जो है उन्हें रीओपन कर दिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस भी रीओपन कर दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ में कोविड-19 के भी सभी मेजर्स को भी फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। वैक्सीनेशन 15 से 17 ईयर्स के बच्चों के लिए जो है वो मैंडेटरीली कह दिया गया है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को कि जल्द से जल्द उनकी वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाए, ताकि बच्चे बिल्कुल सेफली जो है एक स्कूल के एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए आ सके। नाइट कर्फ्यू का लिफ्ट होना भी बिजनेस ओनर्स के लिए, रेस्टोरेंट और बार ओनर्स के लिए एक बड़ी राहत है, जो लोग ऑलरेडी डिमांड कर रहे थे कि टाइमिंग को रिलैक्स किया जाए। वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस का लिफ्ट होना भी दुकानदारों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, खासतौर पर वो जो कंफ्यूजन के शिकार थे उनके लिए एक बड़ी राहत है। बैंक्वेट हॉल ओनर्स के लिए भी 50% कैपेसिटी कर देना, 25% से इस कैपेसिटी को बढ़ा देना एक बड़ी राहत है। वो लोग जो प्लान कर रहे थे आने वाले टाइम में कोई इवेंट्स करने वाले थे तो कि 25 लोगों की गैदरिंग ही हो सकती है, उस गैदरिंग को भी बढ़ाकर 50% ऑथराइज कैपेसिटी कर देना, ये भी आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिलैक्सेशंस दी गई हैं, आप इन रिलैक्सेशंस को ज़्यादा ही कैजुअली ना लेते हुए रिलैक्सेशंस तो ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी फॉलो करते रहें ताकि दोबारा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत ना पड़े।